दोस्तों, जो आज हमारे लिए एक खोज, एक सपना है, वो कल आपके वजह से, हम सब के वजह से एक वास्तविक रूप ले सकता है। और इसका परिणाम ये कि हमारे हजारों करोड़ों बहन, माँ, बेटियां सब सुरक्षित हो जाएंगे। दोस्तों, एसबीपी प्रोजेक्ट निर्भया ऐसा है जो केवल भारतवर्ष के लिए नहीं, तमाम दुनिया के लिए ही सोच रहा है। प्रोजेक्ट एसबीपी निर्भया अभी तो फिलहाल एक चिंगारी है, इसे आग आप बना सकते हैं। हम सब मिलके इसे आग बना सकते हैं। तो फिर एक बार फिर से याद कर लेते हैं कि लक्ष्य क्या है। लक्ष्य दुनिया से रेप को हटाना है। इट्स इम्पॉसिबल। डॉक्टर, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक एवरेस्ट की ऊंचाई देखकर कहते हैं इसे चढ़ जाना असंभव है, और दूसरे वो जो कहते हैं पहला कदम तो उठाए। मैं दूसरी टाइप का आदमी हूं। अगर आप भी दूसरे टाइप के सोच रखते हैं तो आपका स्वागत है इस जंग में। एसबीपी निर्भया चैप्टर 1। रेप को खत्म किया जा सकता है। हम लोग हमेशा सोच रहे हैं कि आज का न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, फिर 2 रेप का न्यूज आएगा, फिर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, फिर 4 रेप का न्यूज आएगा। स्ट्रेट पॉइंट पे आते हैं। रेप को खत्म किया जा सकता है, 100% खत्म किया जा सकता है। एटलीस्ट 90% रेप को खत्म किया जा सकता है। असली रेपिस्ट कौन है जानते हैं? असली रेपिस्ट कौन है? रेपिस्ट वो नहीं है जो रेप किया है। रेपिस्ट असली वो जो साइंस को ही यूज नहीं किया है। एक्चुअल रेपिस्ट है साइंस। एक्चुअल रेपिस्ट है साइंस। थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा इस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद जो कहना है कहिए। देखिए, हम लोगों का माँ, बहन, बेटी, हाँ, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाइए, 1940 में जाइए। 1940 से देखिएगा, जब ये वर्ल्ड वॉर हुआ लड़कों में, हम मर्दों में जब वर्ल्ड वॉर होता है तो उसके बाद जब पूरा डाउनफॉल हो जाता है मर्दों का, तो वो लोग औरतों को सामने लाता है कि हेल्प के लिए भाई आओ। ये सुनना पड़ेगा, थोड़ा इतिहास जानना पड़ेगा। सुन लीजिए कि 1940 के बाद लड़कियों को सामने लाया गया, औरतों को सामने लाया गया। अब जब रशिया में 10,000 औरतें पूरा बंदूक लेके उतर रहा है, तो कौन जर्मन सोल्जर सोचेगा कि एक लड़की को लेके रेप करेंगे? औरत के हाथ में अगर हथियार आ जाए तो मर्द औरत इक्वल, क्योंकि मर्द डिस्टेंस मेंटेन करेगा। दैट इज आर्म्स एक्ट पे आता है। सिविलियन औरतों के हाथ में तो हम लोग आर्म्स थमा नहीं सकते। आर्म्स का बात तो छोड़िए, स्प्रे गन का बात हो रहा था, थोड़ा स्प्रे गन का भी बात होता है, तो वो भी इलीगल एक्ट है। ठीक है, औरतों को 1940 से हम लोग कंटिन्यूअस फोरफ्रंट पे लाए। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये वो क्या सब हुआ क्या मालूम। सब औरतें चारों ओर धीरे धीरे आने लगे और मर्दों से बेहतर करने लगे। जब ऐसा सिचुएशन आ गया, आज के तारीख में 2024 में एक औरत का छोड़िए, साला एक कुत्ता यूएसए में एक कुत्ता का पट्टा होता है, उसमें उसका ट्रैकर रहता है। कुत्ता कहां पे खो गया है उसको 15 मिनट में निकाल लेता है। हाँ, एक गाड़ी खरीदते हैं हम लोग, तो गाड़ी का भी प्यू प्यू सब समझ में आता है कि गाड़ी में कौन है,
क्या नहीं है। अभी तो आज का जमाने में, आज का एडवांसमेंट में यह है कि गाड़ी से पूरा मशीन गन का आवाज निकल जाता है, लोग डर जाते हैं उस गाड़ी के आसपास जाने में। एक औरत को क्या मिला है साहब? इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एक औरत को क्या मिला है साहब? कौन बलात्कार किया है? आज के तारीख में एक औरत को मोबाइल थमा दे रहे हो क्योंकि वो कंज्यूमर बनेगी, वो कंज्यूमर बनेगी तो मोबाइल आ गया, ठीक है। कुछ कुछ ऐसा देश है, ऐसे हरामजादा देश है जो लोग औरत को मोबाइल भी हाथ में नहीं देना चाहता है, ऐसा देश भी है। सब हम मर्दों ने किया है। सोचिए, युद्ध में भेज देते हैं, यहां वहां भेज देते हैं एक औरत को। हम लोग ये भी बोलते हैं कि चलो भाई, आप औरत हो ना, आपको इक्वल राइट्स, मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करो। और कितना लड़की भूसली बनेगी, कितना लड़की भूसली बनेगी। ये प्रेजेंट सिचुएशन थोड़ा सोच लीजिएगा साहब। आप घर घर में एक एक बच्ची को क्या सिखाएंगे कि किस तरह से मारामारी किया जा सकता है, किस तरह से अपना सेल्फ डिफेंस। एक मर्द का जो नेचुरल स्ट्रेंथ है एक औरत का, वो इक्वल हो सकता है? हम एक्सेप्शनल है, बहुत सारे लड़कियां, और ये मानते हैं ये हो सकता है अगर लड़कियां प्रैक्टिस करें वैसा है, लेकिन हर लड़की के लिए वो हो नहीं सकता सर। लेकिन लड़की को और मर्द को अगर एक घड़ी दे दो, दोनों ही एक टाइमिंग सेट कर सकता है। मैं कहता हूं सर, 8 साल पहले, 10 साल पहले इसके ऊपर ASBP निर्भया, ये प्रोजेक्ट निर्भया नहीं था, ASBP प्रोजेक्ट था, मैंने किया था। 4-5 लाइक आया था, उसके बाद 2-3 कमेंट बस। और ये सिस्टम ही ऐसा है ना साहब, ये सिस्टम ही ऐसा है कि हम लोग, आप किसको ब्लेम दीजिएगा? गवर्नमेंट को। एक रेप हो जाता है, एक रेप होता है तो क्या संग क्या होता है समाज में कि 10 आदमी में 7 आदमी, 10 आदमी में 7 आदमी पूरा उसका न्यूज पढ़ लेता है। फिर आता है कैंडल मार्च, फिर आता है वी वांट जस्टिस, फिर आता है घेराव, फिर आता है इधर उधर तोड़फोड़ या गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को तोड़फोड़, जो भी होता है। हम लोग किसको किसको ब्लेम देते हैं साहब? हम लोग गवर्नमेंट को ब्लेम देते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट को छोड़ो, हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को ब्लेम देते हैं। लॉ एंड ऑर्डर का 50 मिलियन कोर्ट केसेस इंडिया में है। क्या करेगा लॉ एंड ऑर्डर? अभी हम ब्लेम किसको दिए हैं? हम ब्लेम दे रहे हैं साइंस को, ना गवर्नमेंट को दे रहे हैं, ना लॉ एंड ऑर्डर को दे रहे हैं, ना किसी पब्लिक को। आपको और हमको तो गलती से भी नहीं, हम लोग तो अच्छे आदमी। हम लोग आज ये मोर्चा निकालेंगे, ये कैंडल निकालेंगे, ये सब निकालेंगे, फिर हम लोग 6 महीने के अंदर वो सब भूल जाएंगे, क्योंकि 6 महीने के अंदर इतने सारे रेप्स हो जाएगा। रेप क्राइम बढ़ रहा है। तो करना क्या है? अगर साइंस चाहे, जो औरतें, जो हमारे माँ बहन बेटियां हैं, वो लोग जो लोग फोर फ्रंट में हैं, अरे जंग के मैदान में भी है, उन लोगों का सिविल सेफ्टी का, उन लोगों का सिविलियन राइट में सेफ्टी का कुछ भी मेजरमेंट नहीं है। हमने अपने पत्नी से बात किया कि क्या डेवलपमेंट मिला है आपको, कि जो जैसे मान लो कि घड़ी मिला है, हम लोगों का मोबाइल मिला है, जो एक लड़का को भी मिला है, एक लड़की को भी मिला है। बेटर क्या हुआ है? थोड़ा बहुत सैनिटरी नैपकिन्स। इसको छोड़ के ना वही नेल पॉलिश, वही लिपस्टिक, वही ईयररिंग। अरे एक औरत को आप टेक्नोलॉजिकल गैजेट क्यों नहीं देते हो? उसी पे आधार है हम लोग का ASBP निर्भया जो है। अरे भाई साहब, कुछ नहीं मांग रहे हैं, गवर्नमेंट का ज्यादा पैसा खर्चा का कोई बात ही नहीं आ रहा है, कहीं पे कुछ नहीं आ रहा है। सिर्फ थोड़ा थोड़ा इंडियन साइंटिस्ट, वर्ल्ड का साइंटिस्ट तो छोड़ दीजिए। एक बात देखिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन है 8.2 बिलियन, इसमें करीब 50% औरतों का है।
यानी एक फैमिली में एक औरत के साथ अगर कुछ हो जाए ना, पूरा फैमिली के फैमिली बर्बाद हो जाता है। ये सब थोड़ा तो लाइन के बाहर हम लोग को सोचना ही पड़ेगा। अभी 10,000 आदमी अगर मंदिर में लाइन लगा हुआ है तो एक आदमी को वहां से निकलना पड़ेगा। वो पूजा नहीं दे पाएगा लेकिन वो वीडियो उठा पाएगा। ये सिस्टम ऐसा है, थोड़ा सिस्टम का बाहर सोचिए। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स ब्लडी। दिस इज द हाई टाइम, दिस इज द हाई टाइम यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। टोटल नंबर पॉपुलेशन, अभी थोड़ा देखिए, पॉपुलेशन जो है हम लोग का 8.2 बिलियन, उसमें है औरतों का है करीब 50% पॉपुलेशन। मान लेते हैं पृथ्वी में अभी 7 ठो कॉन्टिनेंट है। ये कॉन्टिनेंट ही है ना, कॉन्टिनेंट में ही तो सारा देश बसता है, इंसान लोग बसते हैं। उसमें कॉन्टिनेंट में आता है और कंट्रीज आता है 195 कंट्रीज आता है। थोड़ा दूर से आ रहे हैं, मान लीजिए हम लोग एक स्पेसशिप में आ रहे हैं, पृथ्वी में पृथ्वी को देख रहे हैं, तो पृथ्वी को देखते देखते क्या देख रहे हैं, 195 टुकड़ों में बटा हुआ है। ये 195 टुकड़ों में आते हैं तो अभी हम लोग आ जाते हैं भाई सारा कॉन्टिनेंट्स को छोड़ के एशिया में, और एशिया में भी इंडिया में। इंडिया में क्यों, हम वहां पे रहते हैं तो थोड़ा वहां का बात बोलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पुलिस स्टेशन जो भी हम लोग को गूगल से मिला है, हम लोग और भी ऑथेंटिक सर्च लेंगे बाद में, तो 16,671 पुलिस स्टेशन है। 16,671 पुलिस स्टेशन है। अभी मान लेते हैं हम लोग स्टेट्स पे आते हैं, इंडिया का स्टेट में आते हैं, तो इंडिया में 28 स्टेट है, और छोटा हो जाते हैं हम लोग, और छोटा हो जाते हैं, धीरे धीरे आते हैं। 28 स्टेट है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ, अभी स्टेट में हम लोग वेस्ट बंगाल में आते हैं। स्टेट में वेस्ट बंगाल में आते हैं क्योंकि हम वेस्ट बंगाल में रहते हैं, तो वेस्ट बंगाल स्टेट में आए। वहां का डिस्ट्रिक्ट है कितना, 23 डिस्ट्रिक्ट है साहब। अभी 23 डिस्ट्रिक्ट में अगर टोटल पुलिस इन वेस्ट बंगाल पुलिस स्टेशन है 516। अब फिर डिस्ट्रिक्ट में भी एक डिस्ट्रिक्ट पे आते हैं, दैट इज कोलकाता। कोलकाता में है 91 पुलिस स्टेशन। 91 पुलिस स्टेशन है आपके पास, यानी कलकत्ता का पूरा मैप में 91 पुलिस स्टेशन ऐसे ऐसे सिचुएशन, ऐसे ऐसे जगह पे है जहां से इंटायर कलकत्ता को पूरा ले सकता है वो लोग। हम गलती से भी पुलिस को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, पुलिस को तो ब्लेम ही नहीं करेंगे, गवर्नमेंट को ब्लेम ही नहीं करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को ब्लेम ही नहीं करेंगे। बात आ जाता है ब्लेम हमारे ऊपर। हम लोग अपने आप को ब्लेम करो पहले, क्योंकि हम लोग ने कभी लाइन के बाहर सोचा ही नहीं, बॉक्स के बाहर सोचा ही नहीं। अरे यार, ये मसला ऐसे नहीं सॉल्व होगा। पुलिस, कितना पुलिस का स्ट्रेंथ है। पुलिस में अगर जाइएगा तो पुलिस का नेचर देखिए। वो लोग का पहला स्टेप होता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन कहां होगा, क्राइम होने के बाद होगा। क्राइम होने से पहले वो लोग क्या इन्वेस्टिगेट करेगा, सबके घर घर में जाके पूछेगा? नहीं, वो लोग तभी स्टेप लेता है जब कंप्लेंट लॉन्च होता है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है, यानी कोई रेप हो गया है, उसके बाद कंप्लेंट रजिस्टर होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर साइंस आएगा। साइंस का पोजीशन आपने कहां पे रखा है, हमने कहां पे रखा है, देख लीजिए दोस्तों। फॉरेंसिक साइंस, क्या फायदा उस फॉरेंसिक साइंस का? ढूंढ के निकालेंगे अपराधी को। अरे साइंस को थोड़ा आगे लेके आओ, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोच लो कि साइंस अगर आगे आ गया, इतना पीछे से साइंस काम करेगा, इससे पहले थोड़ा आगे आ जाता है। और साइंस आगे आ जाता है, कहां पे आ जाता है? लॉ एंड ऑर्डर में एक स्ट्रेट पॉइंट है, ASBP, एंटिसिपेशन ऑफ सीवियर ब्रीच ऑफ पीस। एंटिसिपेशन ऑफ सीवियर ब्रीच ऑफ पीस, जिसको कोई पुलिस स्टेशन में कोई भी पुलिस ऑफिसर उसको महत्व नहीं देता है, नहीं देता है। एक आदमी जाके बोलेगा कि हमको डर लगता है साहब, ये आदमी शायद हमको मार देगा, तो बोले अरे भाई मारा तो नहीं ना,
अभी क्या तुम्हारे इसके ऊपर क्या कंप्लेंट लॉन्च करेंगे? ये भी बात सही है उसके लिए, क्योंकि पुलिस को ट्रेन किया गया है, जब क्राइम हो जाएगा उसके बाद ना वो स्टेप लेगा, उसको कंप्लेंट आएगा फिर जाके वो स्टेप लेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, एफआईआर लॉन्च करेगा या जो भी करेगा। साइंस को पीछे में क्यों ढकेला गया है, साइंस को क्यों आगे नहीं रखा गया है कि क्राइम होने से पहले ही संकेत हो जाए? अरे भाई 8 साल पहले 10 साल पहले यही मैंने किया था, जिसको भी बोला वो हमको थोड़ा बहुत सुना और सुनने के बाद बस उसकी बात उसी को छोड़ दिए वहीं पे। लेकिन सब रिएक्ट करते हैं, हमसे बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं जब एक रेप का कांड होता है। अरे रेप मतलब एक इंसान को कितना बेरहमी से उसके ऊपर अत्याचार होता है। आपका माँ हो, आपका बहन हो, आपका बेटी हो, सोच लीजिए उस इंसान पे क्या गुजरेगा। और हम लोग वॉइस निकालते हैं तो कैसे हम लोग कैंडल मार्च, फिर हम लोग निकालेंगे ये जुलूस वुलूस ये वो। साहब एक ही बात है, थोड़ा गौर फरमाइएगा कि एक अभी एएसबीपी निर्भया के ऊपर बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। अरे साहब या तो हम बहुत बड़े बेवकूफ हैं या हमको मालूम नहीं है दुनिया में क्या साइंस। हम लोग मंगल ग्रह में चले गए। अरे दुनिया भर के साइंटिस्ट को तो छोड़ दीजिए साहब, दुनिया भर के साइंटिस्ट को तो छोड़ दीजिए, केवल भारत का साइंटिस्ट अगर 10 साइंटिस्ट जुड़ गए ना, 10 उसमें से वो लोग फॉर्मूला निकाल देता है कि मार्स में कैसे पहुंचेगा। सर जो प्लास्टिक का बोतल होता है ना, वो प्लास्टिक का बोतल से लेके मार्स में चले गए सर भारत का साइंटिस्ट। इसके लिए प्रोजेक्ट था, गर्व है कि इसके लिए प्रोजेक्ट था। लेकिन सर मार्स से जाने से पहले भी अभी ये बहुत हाथ जोड़ के हम लोग का घर का बहू बेटी या माँ बहन अगर सुरक्षित नहीं होगा, कौन अपना बहन रास्ते में है तो कौन उसके साथ। अरे सर थोड़ा देख लीजिएगा, 5 महीने का बच्ची को ले से 90 साल के औरत का रेप हुआ है। रजिस्टर्ड केसेस, these are all officially registered cases सर। रेपिस्ट कौन है? रेपिस्ट साइंस है। अभी साइंस तो कोई चलता फिरता इंसान नहीं है जिसके ऊपर ब्लेम दिया जाए। साइंस को चलाने वाला कौन होता है? जो लोग हैं साइंस को चलाने वाला, उन लोग से हाथ जोड़ के ये निवेदन है, थोड़ा ये देख लीजिए, थोड़ा इस पॉलिसी को देख लीजिए, आप लोगों का ज्यादा खर्चा नहीं पड़ेगा साहब। थोड़ा एएसबीपी निर्भया को स्टडी कर लीजिए। प्रोजेक्ट में आते हैं कि एएसबीपी निर्भया कैसे रेप को स्टॉप करेगा। ये रेप को स्टॉप नहीं करने वाला, ये रेप के साथ साथ किडनैपिंग, ट्रैफिकिंग, डोमेस्टिक वायलेंस सबको स्टॉप करने का हिम्मत रखता है। सिर्फ हम लोग इस पे काम ही नहीं कर रहे हैं साहब। आपका जो गाड़ी है उससे भी आप सिक्योरिटी देते हैं ना, तो एक की रहता है आपके पास, एक बटन दाब दिया और डोर खुल गया या डोर लॉक हो गया। बहुत कुछ है आप लोगों के पास, लेकिन हमारे घर के माँ बहन बेटी इन लोगों के लिए सुरक्षा का कवच कुछ नहीं। रेप तो होगा तब सब, और मर्दों का भी होगा आगे जाके। हैवानियत इस तरह से बढ़ रहा है क्योंकि साइंस को हम लोग पूरा पीछे बैकएंड में रख दिया साहब। जो ओसी है वो सभी औरतों को इनवाइट करते हैं या पुलिस से आता है, सभी घर के औरतों को एक ठो करके वो की दिया जा रहा है, की दे दिए हैं सभी औरतों को। और क्या किए हैं कि बोल दिए कि देखिए अगर आपको अपने रास्ते में या घर में कहीं पे आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, आप इस की को दबा दीजिए। स्पीकर जो है, रिमोट स्पीकर, वो उसको रिसीव करेगा और टाएं 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 बजा देगा। पुलिस स्टेशन में एक सिर्फ बाइकर रहना चाहिए जो उस एरिया में संग संग कटसी विजिट कर लेगा। पूरा रेप खत्म हो जाएगा,
ये तो नहीं कह सकता, लेकिन विश्वास कीजिए। अरे सर, आप बहुत समझदार है, आप लोग बहुत समझदार है। थोड़ा सोच लीजिएगा कि आपके घर के बहन बेटी वो लोग आप अपना गली में घुस रहा है, उसी में अगर झमेला होता है, कोई वहीं पे ईव टीजिंग कर रहा है कुछ, वो अगर बजा देती है। और लॉ एंड ऑर्डर में ये थोड़ा रिफॉर्म आता है कि 10 आदमी जो निकल जाएगा, जो लोग उस एरिया का सीसीटीवी में कवर होगा, वो लोग को ओसी जो है उस थाने का आके कॉन्ग्रेचुलेट करेगा, हाथ मिलाएगा उनसे। एक इंसान के लिए ये बहुत बड़ा बात है। जो एक औरत के लिए बाहर आ जाएगा, क्योंकि जब भी उस इलाका में, उस लेन में टैं 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 सिग्नल बजेगा और 10 आदमी बाहर आ जाएगा, आके देखेगा। और वो जो 10 आदमी क्यों बाहर आएगा? क्योंकि उन लोगों को कांग्रेचुलेशन मिलेगा ओसी से। ये ओसी का एक नैतिक दायित्व होगा कि आके उनको कांग्रेचुलेट करे कि आप लोग निकले। अब मान लीजिए ये एक छोटा सा थाना का जुरिस्डिक्शन में कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? यहां का औरतें जो है थोड़ा सा सेफ होगा या नहीं होगा? जो 100% है वो 10% सेफ हुआ कि नहीं? कि भाई मेरे गली में अगर घुस जाएंगे हम, और मेरा गली में अगर कुछ झमेला होता है, तो हमको पूरा प्रोटेक्शन आ जाएगा। इसी को बढ़ाते हैं थोड़ा। अभी यही स्पीकर अगर आसपास के 23 डिस्ट्रिक्टों में सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई किया गया, वेस्ट बंगाल के 23 डिस्ट्रिक्ट में सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई करें, सारा थाना ऐसे ऐसे पोजीशन में है, बहुत स्टडी करके बनाया गया है ताकि पूरा एरिया को ले सके। तो एक एक थाना एक एक एरिया को ले रहा है, यानी टोटल ये जो आ रहा है आपका टोटल पीएस इन वेस्ट बंगाल 516 इंटू माने वो जो 516 सेक्शन है, 516 में एक एक का 30 ठोकर के या 20 ठोकर के जो लेन्स है, उसमें हम लोगों को सिर्फ वो स्पीकर लाना है और सभी औरतों को वो कीज देना है। कॉस्ट लीजिए जनाब, ये है कुछ नहीं तो 550 रुपए में वैसा आ जाएगा जो टैं 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 कर देगा। ओहो, अगर अभी आप सोच रहे हैं कि ये करने में तो ठीक है, फिर इसको लेकर मजाक भी करेंगे लोग, जो करते हैं उसको मानना पड़ेगा। लेकिन इतना तो मान रहे हैं आप कि अगर वैसा चीज अगर एक औरत के हाथ में आ गया, भाई किसी का तो फिजिकली असल्ट नहीं कर रहा है, लेकिन वैसा चीज अगर किसी औरत के आ गया और वो भी अगर इस तरह से कि वो रिंग फिंगर बन सकता है, नेकलेस में पहन सकता है, या ब्रेसलेट बना सकता है, या यहां पे कमर में लगा सकती है, या वो अपना शरीर में कहां पे लगाएगी उसके ऊपर है। डरेंगे कि नहीं? वो आ रही है, कोई लड़की आ रही है, उसको लेकर अभी यूटिजिंग करेंगे, हम डरेंगे कि नहीं? अगर ये एक छोटा सा इलाका में हो सकता है तो मां कसम वो पूरा दुनिया भर में हो सकता है। और दुनिया भर में ये कायम करने के लिए सिर्फ इंडियन साइंटिस्ट काफी है साहब। अरे इंडियन साइंटिस्ट को छोड़ दीजिए, इंडियन जो साइंस का स्टूडेंट है वो लोग अगर एक साथ बैठ गए, थोड़ा मोटिवेशन, थोड़ा गवर्नमेंट से पैसा कि भाई ये स्ट्रैटेजी में करना है, वरना ये फिर चला जाएगा साहब। फिर एक रेप, अरे रेप क्या भयंकर! ये तो चीफ जस्टिस हम लोगों का सर, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केस लड़ रहे हैं, वहां पे केस सुनाए, उनका हियरिंग वो मेंटेन कर रहे हैं। एट द वेरी सेम टाइम a heinous crime taking place, एक लड़की को उसका गला काटा गया, उसको रेप किया गया, उसका गला काटा गया, फिर उसका फेस के ऊपर स्टोन मार के उसका फेस को चेंज कर दिया गया। सर साइंस को आगे लाइए सर, साइंस को पीछे मत रखिए। अगर साइंस पीछे रह जाएगा ना कि क्राइम हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद साइंस आएगा सामने,
साइंस कुछ नहीं कर पाएगा सिवाय ये कि वो मुजरिम को ढूंढ के बाहर करे, वो भी अगर करप्शन ना हो तो। हम बोलते हैं कि ये नौबत ही नहीं आएगा साहब, हर एक का हिल जाएगा, हर मर्दों का हिल जाएगा अगर ऐसा सिस्टम हो गया कि वो लोग के पास, अरे पुंगी पुंगी, एएसबीपी निर्भया पुंगी, ऐसा कुछ हो उन लोगों के पास में कि कब, और जब रेप होता है, रेप से पहले इलीगल डिटेंशन होता है, उसका हाथ पकड़ के रोका जाता है, उसका कुछ रोका जाता है, यानी 3 सेकंड उसको मिलता है, उस लड़की को, उस औरत को 3 सेकंड मिलता है। अभी छोटा बच्चा जो 5 महीने का है तो बड़े समाज हम लोगों का कहां पे चला गया साहब वो तो, लेकिन फिर भी हाँ, ये छोटा बच्चे के लिए भी सोचा है, छोटा बच्चे के लिए भी सोचा है, जो 5 महीने का है ना उसके लिए भी सोचा है, वो बाद में आते हैं, पहले इसको सोच लो कि हम लोग कर पाएंगे। हम मर्द लोग अगर जान जाते हैं कि इस औरत के पास कुछ ऐसा है जो पुंगी बजा सकती है, कहीं से भी पुंगी बजा देगा साला, पूरा एरिया में पुंगी बज जाएगा, वो रात को 2 बजे होगा तो और भयंकर साउंड होगा उसका, और जो 10 आदमी सामने आएगा वो लोग को हैंडशेक करने उसी साहब आएंगे। यानी पहले लोकेलिटी को फ्री कर दो भाई, लोकेलिटी को फ्री कर दो कि आओ भाई 10 आदमी जो सामने आएगा वो लोग को हैंडशेक करने के लिए उसी करेगा। पुलिस कुछ नहीं कर पाएगा जब तक ना पब्लिक उसको फुल सपोर्ट देगा। पुलिस और पब्लिक में ये रिलेशन बनाना पड़ेगा बाय लॉ एंड ऑर्डर इफ इट इज नेसेसरी। हो गया। अगर आप ये मानते हैं कि जो 100% हम लोग का फियरलेस स्टेटस है, जो रात को 2 बजे एक लड़की जा रही है, आराम से उसको लेकर छेड़खानी करेंगे, लेकिन अगर जान लेते कि भाई उसके पास एक पुंगी है, हमारा किसी भी वक्त पुंगी बजा सकता है, हम साला ये लोकेलिटी से निकलने से पहले या पीछे जाने से पहले 10 आदमी यहां वहां से आ जाएगा, क्योंकि वो लोग तो क्रेज में है। हर इंसान को अगर ये मालूम पड़ जाए कि एक कॉन्ग्रेचुलेशन करने वाला रहेगा थाना का ऑफिसर साहब, बहुत बड़ा इंपैक्ट हो जाता है साहब। आम आदमी से ही महान आदमी निकलता है। इतना तो बोलिए, जो रिस्क एक लड़की रात को 1 बजे अगर निकलती है, अपने काम से आती है, ऑटो से उतरी है, अपने गली से जा रही है, उसके पास अगर वैसा कुछ हो तो संग संग उसके ऊपर अटैक, वो रुक रहा है या बढ़ रहा है। और एक लड़की जो अभी आज का जो परिस्थिति है कि ऐसा है कि ठीक है रात को 1 बजे आ रही है, अरे ये जो एमजी कौर आरजी कौर का जो केस हुआ है साहब, उसी में रैली में, उसी का रैली खत्म करके रात को 1:30 बजे एक लड़की बैक की घर में, उसको रेप करके उसका गला काट के फेंक दिया। कुछ सिस्टम, ये पुलिस का काम अकेले का नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। अगर हम लोग पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं किया गया, सबसे बड़ा सेना है पब्लिक है। अब सोच लीजिए सर, अगर इंडिया ऐसा कुछ कर पाया, अरे कर क्यों नहीं पाएगा? अरे हमको 10 साइंटिस्ट को स्टूडेंट दे दो और उन लोगों को थोड़ा सा पैसा कुछ जुगाड़ कर दो, हम लोग यहाँ पे बैठ के ऐसा सिस्टम निकाल देंगे कि एक एक मोहल्ले में ऑटोमेटिकली ये सिचुएशन पैदा हो जाएगा कि कोई माई का लाल साला वैसा नहीं सोच पाएगा, क्योंकि एएसबीपी निर्भया पुंगी बना दो। कोई भी औरत को देखेंगे उन लोगों का नजदीक जाने में डर लगेगा कि भाई कब ना साला पुंगी बजा देगा। ये छूट रखना पड़ेगा साहब। अगर घर के बहन बेटी बीवी को बचाना है, ये पोजीशन आपको रखना पड़ेगा, हम लोगों को रखना पड़ेगा। अभी बात आ जाते हैं 5 साल की बच्ची, सॉरी गलत बोले, 5 महीने का बच्ची को रेप किया जाता है।
तो साहब एक बात बोले, हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हर प्राइवेट हॉस्पिटल, जहां पर भी एक बच्चा पैदा होता है तो क्यों ना, देखिए जब भी एक बच्चा पैदा होता है ना, हम खुद एक बाप है, हम जानते हैं, एक बच्ची पैदा हुआ है तब उससे पहले बहुत भागा दौड़ी चलता है, उसके बाद जो होता है ना कि जब बच्ची पैदा हो गया कि बहुत खुशी के मारे फिर 10 फोन लगाओ, यहाँ करो, वो करो, से करो। लेकिन साहब उसी वक्त को इंसानी दिमाग जो है ना, ये दिमाग को एक मैसेज जाना चाहिए, वो मैसेज सरकार के तरफ से हो, लॉ एंड ऑर्डर के तरफ से हो कि आपका बेटी को सुरक्षा रखिए, आपका बेटे का सुरक्षा के लिए अब ये कीजिएगा, वरना गलत हाथ में ना दीजिएगा। गुड टच बैड टच क्या होता है आप पहले अपने दिमाग में डाल लीजिए, और अभी इसी वक्त से, इसी दिन से डाल लीजिए। क्या होगा ना, धक्का होगा अपना ब्रेन को, नहीं मेरे बच्चे का ऐसा प्रॉब्लम भी आ सकता है। मां बाप को चौकन्ना करना पड़ेगा। सोच लीजिएगा साहब, एएसबीपी निर्भया में पहला बोले कि एएसबीपी निर्भया पुंगी, दूसरा जो बोले कि बच्ची अगर पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, तो माँ बाप को संग संग गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या प्राइवेट हॉस्पिटल से ये हिदायत दिया जाएगा कि आप ये बुकलेट दे दीजिए, हिंदी, बंगाली, इंग्लिश, जो भी तमिलनाडु, जो भी लैंग्वेज होगा वो सब लैंग्वेज में दे दीजिए। दिमाग में मैसेज को ट्रांसमिट किया करना है। ये 2 पॉइंट्स हो गए। अब सोचिए, अब आते हैं कि इंडिया के प्राइड के बारे में। हमारा देश बहुत महान देश है, लेकिन हमारे देश कलंकित हो रहे हैं। हम लोग नहीं है वैसे चूड़िया पहने हुए, हम लोग नहीं है, हम लोग नहीं ले पाएंगे ये सब। कुछ लोगों के वजह से हम लोगों का ऐसा हो रहा है। लेकिन रेप केस इंडिया में जो बढ़ रहा है साहब, प्लीज इसके लिए सख्त कानून, सख्त कानून, सख्त कानून, सख्त कानून नहीं करके ना साहब, कानून कितना सख्त करेंगे कि एक को एक बार ही फांसी देंगे ना साहब, उसको कुछ जाएगा आएगा नहीं। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि हम लोग मांगते हैं कि मार दो उसको, फांसी दे दो उसको। फांसी मत दीजिए साहब, उसको फांसी दीजिएगा ना, 1 साल बाद ना आप ही भूल जाइएगा, उसका नाम हम ही भूल जाएंगे। हम तो शायद 3 महीने के बाद ही भूल जाएंगे। फांसी देके कोई फायदा नहीं है, उसको रखो, उसको सामने लाइए। हर साल उस बेटी का, जो उस मां का, उस बहन का याद दिलाओ कि किस तरह से हर लोगों को एक ही प्रॉब्लम है साहब, हम लोगों का एक ही प्रॉब्लम है। अरे हम लोग लोन लेते हैं, काम करते हैं, ये जाते हैं, उधर जाते हैं, दौड़ा भागी करते हैं, पापी पेट के लिए, अपना फैमिली के लिए। कहां सोचेंगे समाज के बारे में? तो किसको टाइम है? समाज में जो भी बुरा होता है, हाँ हो गए दोस्तों। हम लोगों को थोड़ा रिमाइंड करने का जरूरत है। हर एक मुजरिम को पब्लिक में, प्लेस में या कहीं पर भी कुछ एक ताक झांक करके एकदम कि देखो ये रेपिस्ट, इस औरत का सर्वनाश करके, ये बेटी का सर्वनाश करके देखो, इसको दिमाग में आ जाएगा निर्भया, दिमाग में आ जाएगा भाया। हम लोग अपने दिमाग से निकालते हैं साहब। हम लोग भी तो आम इंसान है, रोज का मारा मारी करके रोज का खाना जुगाड़ करते हैं ये दौड़ा भागी में। लेकिन साल में जैसे दशहरा मनाया जाता है ना, श्री रामचंद्र जी मारते हैं वो उसको, रावण, वैसे ही दशहरा मनाएंगे। हर साल या हर महीना हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। निकालो उन लोगों का, पैरेड कराओ। देखिए साहब, हम तो नहीं बोल रहे कि कैपिटल पनिशमेंट, उतना बड़ा बात बोलने का औकात भी नहीं है मेरा, और ना ही मैं वो हैसियत रखता हूं। आई जस्ट बहुत एक मामूली लॉयर हूं। सच्चाई ये है, हमारा सच्चाई
डर लगता है, हर चीज से डर लग रहा है। एक बेटी का बाप हूं साहब। अरे बाप माँ अगर अपने बच्ची को इतना पढ़ा के इतना लिखा के, जो लोग डॉक्टर होते हैं उन लोगों का लाइफ का ये सिक्योरिटी का, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो क्या सिखाइएगा और क्या एक्सपेक्टेशन हम लोग रखेंगे? अब रेपिस्ट नहीं, वी वांट जस्टिस, विल नेल, ब्लडी नेल रेप, जस्ट ब्लडी नेल द रेप। रेप का नामो निशान मिटा दीजिए सब। वो तभी आएगा जब हम मर्दों में ये पूरी तरह से होश और आवाज में रहेगा कि भाई इस औरत के पास वो जो दूर में खड़ी है ठीक है, सामने आ गई और पुंगी बजा दी तो हमारा बहुत कुछ हो सकता है। एटलीस्ट रेप जो है वो खत्म होगा। गौर से देखिएगा सर, रेप से पहले होता है इलीगल डिटेंशन, वो डिटेंशन खत्म होगा, कमेगा। अरे खत्म नहीं होगा तो कमेगा तो 100 में एटलीस्ट 30% अगर कम जाता है तो 10 में से अगर 3 बच्ची भी बच जाती है तो 3 तो जीवन बच गया वो भयंकर मौत से। लेकिन हमारा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, अगर हर लोग मिलकर ये वी वांट जस्टिस, वी वांट समथिंग लाइक एएसबीपी, निर्भया एएसबीपी मीन्स एंटिसिपेशन ऑफ सीवियर ब्रीच ऑफ पीस, हर एक औरत के हाथ में वो पुंगी रहना चाहिए। क्योंकि ये अगर नहीं होगा तो वक्त ऐसा आएगा ना, देखिएगा ये बढ़ता जाएगा, ये कानून से, कानून और टेक्नोलॉजी तो एक साथ जाएगा ना सर, कानून और टेक्नोलॉजी तो एक साथ जाएगा ना। कानून हम लोगों का बहुत बढ़िया है साहब, टेक्नोलॉजी बहुत पीछे में है। टेक्नोलॉजी को इसलिए कोस रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया गया है, उसको पीछे में रखा गया है। अरे क्राइम हो जाएगा उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा, नहीं सर, हम लोग चाहते हैं कि उससे पहले, वो सिचुएशन आने से पहले ही वो टेक्नोलॉजी एक औरत के हाथ में थमा दीजिए। ये इंटरनेट भी एक औरत ने ही निकाला है साहब, सबने बहुत कुछ निकाला है मर्दों ने, लेकिन ये इंटरनेट जो है ना पूरा दुनिया भर का, ये भी एक औरत ने ही निकाला है। हाँ सर, देखिए अगर आपको लगता है हम इसका पूरा जो ये जो बताया अभी, तो इसका पूरा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हम देने वाले हैं, हम करने वाले। ये किए थे 8 साल पहले किए थे साहब, फिर लोग भूल जाते हैं। ये बहुत बहुत मजेदार बात है साहब। अरे फिर एक रेप होता है, फिर हम लोग वही गलती, वही एक चीज, रेप, डोमेस्टिक वायलेंस, एब्डक्शन, इलीगल ट्रैफिकिंग, ये सब खत्म हो सकता है साहब। खत्म नहीं तो एटलीस्ट डर, एक नया डर पैदा हो सकता है, हम लोग पैदा कर सकते हैं। दिस इज माई ऑनेस्ट रिक्वेस्ट टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, दिस इज माई ऑनेस्ट रिक्वेस्ट टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दिस इज माई ऑनेस्ट रिक्वेस्ट टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू डू समथिंग, टू गेट समथिंग डन। इतिहास कायम हो जाए, जो सारा संसार नहीं कर पाया वो भारतवर्ष कर देगा। अगर भारतीय अपने इमोशन में आ गया, अगर भारत जाग गया ना, एक बार सोच लिया ना, तो सर शायद ऐसा ऐसा साइंटिस्ट जो आज मेरा बात सुन रहा है, इसको शेयर कीजिएगा। कोई देखिएगा साइंस का स्टूडेंट जो है ना सर, हम बहुत सारे निकाले हैं, हम लोग दे देंगे। कितने सारे लड़कों ने बहुत पहले कोशिश की, 2016 में, 2011 में, सबका कोशिश था। कुछ तो करना ही पड़ेगा सर। ये दिमागी बीमारी है, ये दिमागी बीमारी है। रेप कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है, ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल क्राइम है। ये साइकोलॉजी फिर ऑर्गेनाइज्ड, ऑब्वियसली एक क्रिमिनल माइंड जब हो जाएगा तो वो ऑर्गेनाइज्ड हो ही जाएगा। एक ही रिक्वेस्ट सर, ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, इसको साइकोलॉजिकली हम लोग उड़ाएंगे। एक पुंगी और पब्लिक को
हम लोग अपने आप को सिर्फ जागरूक करेंगे अपने इलाका में, हम लोग अपने घर के बगल में देखेंगे, और सभी लोग अगर अपने घर के बगल में देख लिया, क्राइम कम जाएगा। रिक्वेस्ट है कि थोड़ा शेयर कीजिएगा, और प्लीज कमेंट में देखिए हमको जो बताना है, क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हैं। हम अपने आप को हम छोड़ दिए भाई, हम सब कुछ छोड़ के ये बात बोल रहे हैं। कुछ करना तो पड़ेगा ना। तो ये हमारे घर के ही तो बहू है, बहन है, माँ है, बेटी है, और तोड़ा तो गया। हम लोग सब चारों ओर से टूटे हुए इंसान है। हम लोग अपने जोड़ जोड़ के जिंदगी गुजार रहे हैं सभी लोग। लेकिन इसमें ऐसा भयंकर, ऐसा परिस्थिति ना आए कि भारत का नाम बदनाम ना हो जाए। और इतना बहुत बदनाम हो गए हैं हम लोग सर, बहुत बदनाम हो गए हैं हम लोग वर्ल्ड के सामने। बहुत बुरा पोजीशन है हम लोगों का इस हिसाब से। इंडिया इज नॉट अ सेफ प्लेस एनी मोर। ये बीबीसी का रिपोर्ट है, ये CNN का है, सभी चारों ओर से एक ही चीज आ रहा है। इट इज फैक्ट, इट्स अ ब्रूटल फैक्ट, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस। थोड़ा देखिए सर। वंदे मातरम, जय हिंद सर।